पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे छात्रों के बीच हाथापाई। धरने पर बैठे छात्रों ने राजनीति से जुड़े छात्र संगठनों के पहुंचने पर जताई आपत्ति। आयशा के लोग धरना स्थल पर पहुंचे थे, जिसके बाद मारपीट की नौबत आई। राजनीतिक समर्थन का विरोध किया। छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर पंजाब सरकार और राज्य के कर्मचारियों के बीच आर पार की जंग। सीएम मान के पैतृक गांव सतौज का घेराव किया। वंदे मातरम विवाद और मनुस्मृति पर सियासत अब तेज। राहुल गांधी की टिप्पणी पर बीजेपी का जोरदार हमला। स्मृति ईरानी की राहुल गांधी को दो टूक चुनौती की महिला आरक्षण कानून का समर्थन करें और पूरा वंदे मातरम गाएं। वंदे मातरम पर सियासी जंग भिछड़ी। बाबा रामदेव ने आलोचकों को घेरा। बोले संस्कृत और भारतीय संस्कृति की समझ नहीं। वंदे मातरम को लेकर सियासी बात पलटवार। संजय राउत ने पीएम मोदी को दिया पूरा वंदे मातरम गाने का चैलेंज। मनुस्मृति विवाद पर संजय निरुपम का राहुल गांधी पर निशाना। बोले महिलाओं को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। 1984 सिख दंगों पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। ओम प्रकाश धनखड़ बोले यही है कांग्रेस का डीएनए। राहुल गांधी पर बांसुरी स्वराज का हमला। बोली महिला आरक्षण की बात करने वाली कांग्रेस ने बिल का विरोध क्यों किया। वंदे मातरम विवाद पर बीजेपी नेता सीआर केसवन का कांग्रेस पर हमला। बोले राष्ट्रीय गीत का अपमान बर्दाश्त नहीं। वंदे मातरम को लेकर तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष रामचंद्र राव का कांग्रेस पर निशाना। सीडब्ल्यूसी का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण। वंदे मातरम पर अधीर रंजन चौधरी का स्पष्टीकरण। बोले दो अंतरे गाने पर पार्टी का रुख साफ है। चीनी की बढ़ती कीमतों पर सियासी घमासान। प्रहलाद जोशी बोले देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। चीनी के दाम बढ़ने पर संजय राउत का सरकार पर हमला। E20 को कीमतों में उछाल के लिए ठहराया जिम्मेदार। चीनी की कीमतों पर बड़ी चिंता। अलीनो से उत्पादन पर खतरा। भारत समेत दुनिया भर में सप्लाई पर दबाव। चीनी के दाम बढ़ने पर मनीष तिवारी का सरकार पर हमला। बोले गन्ने को एथेनॉल में डाइवर्ट करने की जांच हो। रणदीप सुरजेवाला का दावा। पहले बार चीनी आयात करने की नौबत। किसानों को गन्ने का भुगतान भी समय पर नहीं। हरदोई में चीनी के बड़े दाम पर अरविंद राजभर अखिलेश यादव को न्योता। बोले आंदोलन करिए, हम आपके साथ खड़े होंगे। बांदा में मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर चीनी गोदामों में छापेमारी। स्टॉक की हुई जांच। कालाबाजारी पर एफआईआर की चेतावनी। मुरैना के कैलोरस शक्कर कारखाना शुरू कराने की मांग पर किसानों का प्रदर्शन। जीतू पटवारी ने समर्थन दिया। रायबरेली के दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का मुख्यमंत्री ने जोरदार स्वागत किया। सीएम योगी 346 विकास परियोजनाओं का यहां लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अवध केसरी राणा बेनी माधव स्मारक समिति द्वारा आयोजित 222वीं जयंती पर भाव समर्पण कार्यक्रम का आयोजन। लखनऊ में मिड डे मील प्रोग्राम में सीएम योगी ने छात्राओं के साथ ली सेल्फी। कहा कि पीएम पोषण योजना से प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों के रसोइयों के मानदेय में वृद्धि की गई। सीएम योगी का रक्षाबंधन से पहले 3,53,000 रसोइयों को 4 बड़े तोहफे। मानदेय बढ़ा। 2 लाख दुर्घटना सहायता। 5 लाख कैशलेस इलाज का भी ऐलान। सीएम योगी रक्षाबंधन पर प्रदेशवासियों का नाम जो है उन्होंने लिखी पाती। बहन बेटियों के सम्मान और सुरक्षा का दिलाया संकल्प। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकारी स्कूलों के रसोइयों को सम्मानित किया। पीएम पोषण योजना के तहत रसोइयों को सम्मान। लखनऊ के केजीएमयू डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल का विरोध प्रदर्शन उनका 8 सितंबर तक स्थगित किया। अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पलटवार। कहा अगले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता इस पार्टी को हमेशा के लिए साफ कर देगी। अयोध्या में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वागत समारोह में मछली बोझ के आयोजन पर गरमाई सियासत। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वीडियो अपलोड करके कांग्रेस प्रति का हमला बोला। कहा सनातन का पान कांग्रेस की पहचान। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश माना ने उन्नाव की वायरल वीडियो पर दी सफाई। वीडियो को भ्रामक बताते हुए कहा दोनों कार्यक्रम अलग अलग थे। कन्नौज सदर से विधायक हसीम अरुण बोले बच्चों को बिस्किट का लालच देकर जुटाया। साजिश कर सरकार को बदनाम करने की कोशिश। दिल्ली के आईटीओ इलाके में भीषण सड़क हादसा। 2 विधायक समेत 6 लोग घायल। हादसे में घायल होने वाले किराड़ी विधानसभा के विधायक अनिल झा और कर्नाटक के विधायक अभय पाटिल शामिल। फिलहाल पुलिस हादसों के कारणों की कर रही है जांच। चंडीगढ़ में दिलाने की साजिश नाकाम। सेक्टर 43 बस स्टैंड के पास से आईडी और हथियार बरामद। 3 गिरफ्तार। बब्बर खालसा जुड़े हैं तीनों आरोपी। आईएसआई के इशारे पर हमले की साजिश का आरोप। सीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज अहम बैठक। सरकार के आश्वासनों की समीक्षा होगी। दोबारा देशव्यापी आंदोलन पर भी मंथन। छात्रों पर दर्ज एफआईआर। नीट यूजी पीड़ित परिवारों के मुआवजे का मुद्दा गरमाया। सीजेपी आज तय करेगी आगे की रणनीति। 25 जुलाई को आंदोलन वापस लेने के बाद सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। सीजेपी बोला आश्वासनों को कमजोर किया तो विश्वासघात। जेपीएससी जेएसएससी में भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों का बड़ा अभियान। शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में शुरू होगी भर्ती सुधार यात्रा।
पेपर लीक और भर्ती में गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन तेज। झारखंड के सभी जिलों में निकाली जाएगी भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और टीम 2 दिवसीय लखनऊ के दौरे पर चुनावी प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे। सीसी ज्ञानेश कुमार बीएलओ और युवा वोटर से करेंगे मुलाकात। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि लखनऊ मेरी तपोभूमि रही है, यहीं पर मेरी शिक्षा हुई है। अश्विनी वैष्णव ने पोस्ट करके लिखा कि नई तकनीक की ट्रेनों से मेक इन इंडिया को नई रफ्तार मिल रही है। नागपुर में ढोल ताशा बजाने का बना अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक साथ 4000 से ज्यादा युवक युवतियों ने ढोल बजाया। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नागपुर का नाम हुआ दर्ज। सहरसा में सावन के अंतिम सोमवार पर बाबा मटेश्वर धाम में उमड़े श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जलाभिषेक के लिए लंबी कतार लगी। पावन सावन का अंतिम सोमवार आज। देवघर से लेकर काशी तक हर हर महादेव की जयकार। काशी महादेव का हुआ भव्य श्रृंगार। सुबह से मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में उमड़ा भक्तों का तांता। सावन के अंतिम सोमवार के अवसर पर भक्तों ने किया जलाभिषेक। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार पर भक्तों ने लगाए बाबा के नाम के जयकारे। माहौल में घुली दिव्यता। गाजियाबाद के श्री दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार। शिव भक्तों ने किया महादेव का अभिषेक। जम्मू के शहीदी चौक इलाके में भारी बारिश से एक पुराना और जर्जर मकान ढहा। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अगरतला में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। रेस्क्यू और राहत अभियान जारी। अगरतला में त्रिपुरा सीएम माणिक साहा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों और राहत शिविरों का किया दौरा। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। ओडिशा के भद्रक में बाढ़ का दर्दनाक मंजर। एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो दरवाजे की नाव से गर्भवती को पहुंचाया अस्पताल। पटना के दानापुर में गंगा और सोन नदी खतरे के निशान से पार। बाढ़ का संकट गहराया। गांव, सड़क और स्कूलों में घुसा पानी। देश के कई राज्यों को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना। दिल्ली और एनसीआर में आज भी बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। आसमान में बादलों की आवाजाही जारी। मोतिहारी में 1 घंटे की बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। सड़कें बनी तालाब। बाजार और रिहायशी इलाकों में जल भरा। नवगछिया में टूटा तटबंध। 70-80 मीटर तक हुआ कटाव। लोगों की मुसीबत बढ़ी। इटावा में बारिश से सड़क बन गई नहर। यहां पर आने जाने में लोगों को मशक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे घाट जलमग्न। चिंता बढ़ी। फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा का कहर। दर्जनों गांव बाढ़ में घिरे हुए हैं। पानी में लोगों के आशियाने समा रहे। हापुड़ में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। गांव में बाढ़ जैसे हालात। रास्ते जलमग्न। ट्रैक्टर ट्रॉली से आवागमन को मजबूर है ग्रामीण। वाराणसी में गंगा का जलस्तर घट गया है। घाटों पर कम हो रहा है पानी। प्रशासन अभी भी अलर्ट है। महाराष्ट्र अमरावती में जिला अस्पताल में नवजात शिशु वार्ड में लगी भीषण आग। हादसे में 3 नवजात की मौत की खबर। अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित एनआईसीयू में अचानक लगी आग से मची अफरा तफरी। वेंटिलेटर में धमाके के बाद भड़की आग। अमरावती एनआईसीयू हादसे पर एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले का फूटा गुस्सा। 3 नवजातों की मौत पर उठाए सिस्टम पर सवाल। अमरावती में 3 नवजातों की मौत पर विपक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने जताया आक्रोश। महाराष्ट्र कोल्हापुर में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। पटना में प्रेम प्रसंग में गोलीबारी की घटना आई सामने। बदमाशों ने युवक युवती को मारी गोली। दोनों की हालत गंभीर। छत्रपति संभाजीनगर में स्टीयरिंग रॉड टूटने से खाई के मुहाने पर अटकी यात्रियों से भरी हुई बस। 4 घायल। दुर्घटना के दौरान 59 यात्री सवार थे। बाराबंकी में अचानक चलती कार में लगी भीषण आग। ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत। त्योहारी सीजन में मिलावट पर राजस्थान सरकार का वार। 300 किलो पनीर नष्ट। 690 किलो नकली घी जब्त। फैक्ट्री सीज। सूरत में जर्जर बंद मार्केट में मिला मानव कंकाल। बैग में मिला डायरी से पहचान का सुराग भी है और मौत की वजह तलाश रही पुलिस। देवदत्त पडिक्कल 117 रन उन्होंने बनाए। शतक जमाए तो लगातार दूसरे टेस्ट में शतकीय पारी उन्होंने खेली। कप्तान शुभमन गिल ने 50 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने 43 रन और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन। सारांश जैन आईपीएल खेले बिना भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। भारतीय महिला हॉकी टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत की जरूरत थी लेकिन मैच ड्रॉ रहा और ऑस्ट्रेलिया टॉप 4 में पहुंची।